हेलो दोस्तों, मैं आशु अश्विन आज आप लोग को श्रमिक कार्ड और ई श्रम कार्ड में अंतर क्या है उसके बारे में जानकारी दूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो श्रमिक कार्ड को ही ई श्रम कार्ड समझ रहे हैं, यानी कि लेबर कार्ड को ही ई श्रम कार्ड समझ रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ई श्रम कार्ड को ही लेबर कार्ड समझ रहे हैं। तो उनका कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए आज मैं आप लोग के सामने ये वीडियो लेकर के आए हैं। तो बारी बारी से समझेंगे श्रमिक कार्ड और ई श्रम कार्ड के बारे में। तो पहले चलते हैं, हम लोग श्रमिक कार्ड क्या होता है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। श्रमिक कार्ड क्या होता है, व्हाट इज़ लेबर कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, श्रमिक कार्ड को ही लेबर कार्ड भी कहते हैं और इन दोनों को मजदूरी कार्ड भी कहते हैं। मतलब श्रमिक कार्ड, लेबर कार्ड और मजदूरी कार्ड तीनों एक ही है। तीनों का मतलब एक ही है, यानी कि श्रम कार्ड को ही लेबर कार्ड बोला जाता है और लेबर कार्ड को ही मजदूरी कार्ड बोला जाता है। जो मजदूर परिवार अपने कार्य क्षेत्र में कुशल है, जिन्हें अपने कार्य का अनुभव का काफ़ी प्रयास है और वे उस कार्य को बड़ी आसानी से करते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग लाइन में चुनाव का कार्य करने वाला मिस्त्री है या फिर सड़क बनाने वाले कारीगर हैं, वे बड़े आसानी से अपने कार्य को पूरा करते हैं। तो उस क्षेत्र में उनकी राज्य सरकार श्रम विभाग मंत्रालय की ओर से श्रमिक कार्ड का सर्टिफिकेट दिया जाता है। यानी कि जो मजदूरी कार्ड है, यानी कि श्रमिक कार्ड, उसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से दिया जाता है, जो कि श्रम मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। श्रमिक कार्ड क्या होता है उसके बारे में थोड़ा और डिटेल जानते हैं। श्रमिक कार्ड परिवार को एक साल के अंदर 100 दिन का रोजगार महात्मा गांधी मनरेगा में भी रोजगार मिलता है। यानी कि जिसके पास श्रम कार्ड है, यानी कि लेबर कार्ड है, उसको 1 साल के अंदर 100 दिन का मनरेगा के माध्यम से उसे रोजगार मिलेगा। और जिन मजदूर ने 90 दिन का काम कर चुका है किसी ठेकेदार के अंतर्गत, उसे अस्थाई तौर पर केंद्र सरकार के द्वारा हर साल 100 दिन का कार्य प्रदान किया जाता है और उसे 220 रुपये के हिसाब से प्रतिदिन का पैसा भी दिया जाता है। मतलब जिसके पास लेबर कार्ड है उसे 100 दिन का काम मिलेगा और जिन मजदूरों ने 90 दिन का काम पूरा कर लिया उसे केंद्र सरकार के द्वारा हर साल 100 दिन का काम दिया जाएगा और जो 100 दिन काम करेगा उसको प्रतिदिन के हिसाब से 220 रुपये दिया जाएगा। अब देखिए, श्रमिक कार्ड कौन कौन बनवा सकते हैं। तो कारपेंटर हो गया, बुनकर हो गया, सड़क निर्माण करने वाला, बिल्डिंग लाइन, चुनाव कार्य करने वाले मजदूर, सीमेंट फैक्ट्री के मजदूर, चित्रकला, भवन निर्माण, लोहार, सिलाई का कार्य करने वाले, खेती की मेड बनाने वाले, सरिया गेट बनाने वाले, वेल्डिंग का कार्य करने वाले, टाइल्स का कार्य करने वाले, यह सभी मजदूर अपने कार्य क्षेत्र का श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं। देखिए, श्रमिक कार्ड बनाने की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो जिस किसी मजदूर परिवार ने 12 महीने के अंदर 90 दिनों का कार्य लगातार किसी ठेकेदार या मनरेगा मेट के नीचे कार्य किया है, उनका श्रमिक कार्ड बनाया जाएगा। यानी कि जो मजदूर 12 महीने के अंदर 90 दिनों का काम किसी ठेकेदार के अंतर्गत मनरेगा के माध्यम से किया है, उसे श्रमिक कार्ड बनाया जाएगा। श्रमिक कार्ड बनाने की आयु सीमा जो है 18 साल से लेकर के 60 साल के बीच होनी चाहिए। लेबर कार्ड उस परिवार का नहीं बनाया जाएगा जो भारतीय इनकम टैक्स विभाग में भुगतान करता है। यानी कि जो इनकम टैक्स जमा करता है उसे लेबर कार्ड नहीं बनाया जाएगा। जिन परिवारों की आय 2.50 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपया से कम है उसको लेबर कार्ड बनाया जा सकता है। परिवार का मुखिया अगर किसी सरकारी विभाग में सेवानिवृत्त या फिर वर्तमान में नौकरी करता है तो उनका श्रमिक कार्ड अथवा लेबर कार्ड नहीं बनाया जाएगा। यानी कि जिन परिवारों का मुखिया को सरकारी नौकरी है या फिर सरकारी नौकरी से रिटायर है, उसे लेबर कार्ड नहीं बनाया जाएगा।
श्रमिक कार्ड बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज, यानी कि श्रमिक कार्ड बनाने के लिए क्या क्या दस्तावेज जरूरी होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है। तो परिवार के मुखिया का आधार कार्ड, सभी सदस्यों का आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, नियोजन प्रमाण पत्र, ठेकेदार का स्वपता सत्यापन प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर। इतना डॉक्यूमेंट चाहिए लेबर कार्ड बनाने के लिए। अब हम लोग ये श्रमिक कार्ड के द्वारा कौन कौन सी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो श्रमिक कार्ड के माध्यम से आप किसान कर्ज माफ़ी योजना, अटल पेंशन योजना, आयुष्मान भारत योजना, कृषि यंत्र सब्सिडी योजना, किसान लोन योजना, मुख्यमंत्री बालिका शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, स्वच्छ भारत शौचालय सहायता योजना, सौर ऊर्जा योजना, फ्री कनेक्शन योजना, मुद्रा लोन योजना, स्कूल स्कॉलरशिप योजना, आवास योजना, मातृत्व वंदना योजना, किसान कल्याण योजना, ये सारा योजना का आप लाभ ले सकते हैं मजदूरी कार्ड के अंदर। यानी कि मजदूरी कार्ड बनवाने से क्या क्या फ़ायदा होगा उसका वीडियो हम अलग दे देंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं ई श्रम कार्ड की ओर। ई श्रम कार्ड क्या होता है? देखिए श्रम कार्ड और ई श्रम कार्ड से क्या क्या फ़ायदा है उसका अलग से वीडियो आप लोग को दे दिया जाएगा। तो अभी ई श्रम कार्ड क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। देखिए ई श्रम कार्ड तो एटीएम या पैन कार्ड की ही जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसका महत्व जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिन मज़दूरों के पास श्रमिक कार्ड है, देखिए जिन मज़दूरों के पास श्रमिक कार्ड है उनको ई श्रम कार्ड भी बनवाना अनिवार्य है, क्योंकि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार मिलकर देश के सभी मजदूर श्रमिक परिवारों का एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिससे केंद्र सरकार को पता चले कि हमारे देश में कितने श्रमिक मजदूर परिवार है। ई श्रम कार्ड को शुरू करने के पीछे राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि देश के तमाम मजदूर परिवारों को डेटा संग्रहित करना। यानी कि ई श्रम कार्ड बनवाने का मेन उद्देश्य है कि जितना भी मजदूर है उनका डेटा केंद्र सरकार संग्रहित करना चाहता है। देखिए जिससे राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा जो भी नई आधुनिक योजना शुरू की जाएगी, यानी कि डेटा क्यों वो लेना चाहते हैं, क्योंकि जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं शुरू की जाए उसकी अपडेट इन सभी ई श्रम कार्ड वाले मजदूरों को पहुंचना है, जिससे जल्दी से यह श्रमिक गरीब परिवार इन योजनाओं का लाभ उठा सके तथा साथ साथ राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा जो भी आर्थिक सहायता राशि वितरण की जाए उसकी संपूर्ण राशि सीधे श्रमिक कार्ड परिवार के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। ई श्रम कार्ड कौन कौन बनवा सकते हैं? तो जो लाभार्थी मजदूर परिवार असंगठित क्षेत्र में मजदूरी का काम करता हो इसका आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या लिमिटेड, सभी वर्कर्स इसका आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको यूएएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाता है ई श्रम कार्ड में। तो देखिए कौन कौन बनवा सकते हैं। तो सीमेंट कार्य करने वाले मजदूर, लोहार, बढ़ई का कार्य, बिल्डिंग वाला, वेल्डिंग, सड़क निर्माण, चुनाई का कार्य करने वाला, चरखा, यानी कि जो भी लेबर कार्ड में जिनका योग्यता है, यानी कि जो बनवाते हैं वो सारे ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। ई श्रम बनाने का मुख्य डॉक्यूमेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है? तो लाभार्थी का आधार कार्ड, इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, अगर आवासीय है तो आवासीय, राशन कार्ड है तो राशन कार्ड, इसके बाद सभी सदस्यों का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, इसके बाद बैंक पासबुक, पहचान पत्र, मोबाइल, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। लेकिन ई श्रम कार्ड के लिए मेनली रूप से आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर,
ये तीनों चीज़ आपके पास है तो आपका ई श्रम कार्ड बन जाएगा। मेनली रूप से ये 3 डॉक्यूमेंट होनी चाहिए आपके पास, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर। इससे आपका ई श्रम कार्ड बन जाएगा। ई श्रम कार्ड के फ़ायदे क्या है? इसका फ़ायदा ई श्रम कार्ड का, तो अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो आप केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की सभी वर्तमान में जो योजनाएं शुरू कर रखी है उन सभी का डिटेल्स को जान सकते हैं। यानी कि जितना भी योजना है आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं ई श्रम कार्ड के माध्यम से। ई श्रम कार्ड के माध्यम से आप अपने बैंक अकाउंट में जो अमाउंट राशि है उसकी जानकारी एवं आदान प्रदान कर सकते हैं। पहले आधार कार्ड से हम लोग जानकारी लेते थे, अब इसके माध्यम से यानी कि ई श्रम कार्ड के माध्यम से भी अपने बैंक अकाउंट की जानकारी ले सकते हैं या वो राशि आदान प्रदान कर सकते हैं। इस ई श्रम कार्ड के जरिए आप खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जो अनाज मिलता है उसे आप ई श्रम कार्ड से भी ले सकते हैं। वो भी आप चाहे किसी भी राज्य में ले सकते हैं। जो भी खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा अनाज मिलता है वो ई श्रम कार्ड से ले सकते हैं, चाहे आप कोई भी राज्य में क्यों न हो। जिन मजदूरों के पास ई श्रम कार्ड होगा तो आपको कुशल कामगार के रूप में किसी भी प्राइवेट कंपनी या लिमिटेड में रोजगार मिल सकता है। यानी कि जिसके पास ई श्रम कार्ड होगा उसे किसी भी प्राइवेट कंपनी हो या लिमिटेड कंपनी हो उसमें रोजगार मिल सकता है। ई श्रम कार्ड के माध्यम से आप पैसों की ज़रूरत के हिसाब से निकाल भी सकते हैं। जितना ज़रूरत होगा उसके हिसाब से आप ई श्रम कार्ड के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं। जिन मजदूर परिवारों के पास ई श्रम कार्ड है तो उनको राज्य के बाहर भी कुशल कामगार के रूप में रोजगार मिलेगा तथा साथ में जो भी बच्चे को स्कॉलरशिप या बूढ़े नागरिकों की पेंशन स्कीम है उन सभी का लाभ मिल सकता है और साथ में इनकी डिटेल्स भी देख सकते हैं। तो आप लोग को एक और थोड़ा सा बता देते हैं ई श्रम कार्ड का फ़ायदा क्या क्या फ़ायदा है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनाएं यानी कि 2 लाख रुपया का बीमा पॉलिसी है। प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और पीएम आवास विकास योजना, ये सब आप लोग को ई श्रम कार्ड के अंतर्गत मिलने वाला लाभ है। तो आप लोग शायद समझ गए होंगे कि ई श्रम कार्ड और लेबर कार्ड में अंतर क्या है। लोग ई श्रम कार्ड और लेबर कार्ड को एक ही समझते हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। ई श्रम कार्ड सरकार को डाटा चाहिए। ई श्रम कार्ड इसलिए सरकार बनवाना चाहते हैं क्योंकि सरकार को जितना भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर है उन सारा का डाटा सरकार के पास पहुँचे और जो भी सरकार या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो वो जो स्कीम निकाले तो डायरेक्ट उनका बेनिफिट मजदूर के अकाउंट में पहुँचे। और लेबर कार्ड से बहुत सारा लाभ है, ई श्रम कार्ड से बहुत कम लाभ है ना के बराबर, लेकिन लेबर कार्ड बनवाने के बाद बहुत सारा लाभ है। तो लेबर कार्ड से क्या क्या लाभ होता है, क्या क्या लाभ होगा, उस सारे के बारे में जानकारी, कौन कौन चीज़ दिया जाएगा, कैसा प्रॉफिट मिलेगा, उसके अंतर्गत क्या सब आता है, यानी कि लेबर कार्ड से क्या क्या लाभ होगा उसके बारे में पूरी जानकारी अगला वीडियो में आप लोग को हम देंगे। थैंक यू।